नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक कला से जयपुर पर। जैसा कि हमारा चल रहा था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हमने पिछले वीडियो में देखा था जो राजस्थान के अरब सागर का प्रवाह की जो नदियां हैं ना, उनके बारे में देखा था। उसके बाद में हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में देखा था और फिर देखा था बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में। और जो नदियाँ रह गई थी बंगाल की खाड़ी की, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में जाके पिछला वीडियो आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राजस्थान ज्योग्राफी की। उसमें जो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की और अरब सागर के प्रवाह की जो नदियाँ हैं ना, वो आपको देखना पड़ेगा। साथ ही इसका जो बंगाली खाड़ी के प्रवाह का फर्स्ट भाग है ना, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा, तभी आपके ये समझ में आएगी। तो आप वो वीडियो जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए जुड़े हो तो, और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपके पास समय समय पर हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो अरब सागर का जो हमारा बंगाली खाड़ी का प्रवाह चल रहा था ना, इसमें अब हम बात करते हैं बनास नदी की। अब इसमें हम बात करते हैं बनास नदी की। तो बनास नदी का सबसे पहले तो देखते हैं कि उद्गम कहाँ से होता है और ये कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। तो सबसे पहले देखते हैं बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। यहाँ से होता है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये बनास नदी है। ये कौन सी नदी है? ये बनास नदी है। यहाँ पे लिख भी रखा हूँ मैं, यहाँ से जा रही है बनास नदी। कहाँ से उद्गम होता है? खमनोर की पहाड़ी से होता है। राजसमंद में जो खमनोर की पहाड़ियाँ पड़ती है ना, वहाँ से इसका उद्गम होता है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से बहते हुए यहाँ से जाके जो सवाईमाधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान है ना, वहाँ पे जाके चंबल नदी में मिल जाती है बनास नदी। बनास नदी की हम बात करते हैं कि बनास नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो बनास नदी को वर्णासा नदी या वन की आशा और वशिष्ठी नदी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसे किस किस नामों से जाना जाता है। इसे जाना जाता है वर्णासा, वर्णासा या वशिष्ठी। वर्णासा या वन की आशा भी बोल सकते हो आप। वर्णासा या वन की आशा या वशिष्ठी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं वशिष्ठी, वशिष्ठी, वशिष्ठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बनास नदी को। बनास नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? इसे जाना जाता है वर्णासा या वन की आशा या वशिष्ठी नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आपको याद में रखना, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि बनास नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। इसके अलावा बनास नदी के बारे में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बनास नदी है ना, ये राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। क्योंकि इसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान से, और राजस्थान में जाके सवाईमाधोपुर में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। इस कारण पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आपको ये समझना पड़ेगा, एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल यहीं पे समझाता हूं मैं कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कैसी है। ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कैसी है, यानी कि कैसी है सबसे लंबी नदी, तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान से हो रहा है और राजस्थान में बह रही है और फिर जाके चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि अपना पूर्ण बहाव राजस्थान में पूरा कर रही है और फिर दूसरी नदी में जाके मिल रही है। कैसे है पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी? क्योंकि इसका पूर्ण बहाव राजस्थान में पूरा हो रहा है और फिर राजस्थान की जो सीमा है ना, सवाईमाधोपुर में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। इस कारण पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है बनास नदी। और जो वैसे भी जो बंगाल खाड़ी के प्रवाह में है ना, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बनास नदी है, क्योंकि सबसे बड़ी नदी है। यानी कि इसका जो बंगाली खाड़ी का प्रवाह है ना, या राजस्थान में सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? वह है इसका बनास नदी का। राजस्थान की पूछ रहा हूं मैं, वैसे तो चंबल नदी का आ जाएगा, लेकिन ये राजस्थान की नहीं है। ये उद्गम कहीं से और से हो रहा है और अंतिम स्थान भी कहीं और है। यानी कि उद्गम भी कहीं और से हो रहा है और जाके भी कहीं और जाके दूसरी नदी में मिल रही है, यमुना में। यानी कि मध्य प्रदेश से होता है और उत्तर प्रदेश में जाती है। इस कारण ये राजस्थान की नहीं है। तो राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बनास नदी, और राजस्थान में सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र भी इस नदी का है, बनास नदी का, क्योंकि इसमें काफी नदियां जाके मिल जाती है। इस कारण इसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा हो जाता है। इस कारण में राजस्थान में सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र है बनास नदी का। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामों में काफी बार आ चुका। इसके अलावा जो बनास नदी है ना, इस पे 3 त्रिवेणी संगम है। कितने त्रिवेणी संगम है इस पे? 3 त्रिवेणी संगम है। ये
काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन। जो राजस्थान का मुख्य तौर पे जो आरएस का एग्जाम है ना, उसमें अधिकांश यही पूछता है कि राजस्थान में जो बनास नदी है ना, इस पे कौन कौन से त्रिवेणी संगम है, क्या इस पे कितने त्रिवेणी संगम है, कौन सा त्रिवेणी संगम कहाँ पड़ता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका। ये लगभग आपको राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, यानी कि हाई लेवल के, यानी कि जितने कॉन्स्टेबल लेवल के होते हैं ना, उनमें इतना नहीं पूछता। लेकिन जो महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं ना राजस्थान के आरएस लेवल के या एसआई लेवल के, उनमें क्या है, पटवारी लेवल के में भी ये पूछता है कि इस पे जो बनास नदी पे कौन कौन सी त्रिवेणी संगम है। तो मैं आइए बताता हूँ आपको कौन कौन सी त्रिवेणी संगम है बनास नदी पे। यहाँ से आपको दिख रहा है, आपको पहले तो राजस्थान का मैप तो आपको आता ही है, क्योंकि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैप तो आता ही होगा। नहीं भी आता तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप राजस्थान का मैप भरो, एक राजस्थान का मैप ले आना छोटा सा और उसे भरना 2 से 3 बार, चाहे पेंसिल से भर लेना और फिर उसे मिटा देना, फिर भरना, ताकि आपको याद हो जाएगा। या फिर किसी भी जगह पे चिपका लो, यानी कि कमरे में अपने जहाँ पे आप बार बार में घूमते रहते हो ना, ऐसी जगह पे चिपकाओ, ताकि आपको बार बार देखने पर याद हो जाएगा। तो आइए मैं बता रहा था आपको त्रिवेणी संगम। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि ये यहाँ से शुरू होती है ना, जो खमनोर की पहाड़ी है ना, कुंभलगढ़ में पड़ती है, राजसमंद में, यहाँ से इसका उद्गम होता है, यहाँ से जाएगी। और ये स्थान कौन सा पड़ता है आपको पता हो तो, आपको पता है कि ये स्थान कौन सा पड़ता है, भीलवाड़ा पड़ता है। कौन सा पड़ता है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का कौन सा गाँव है, भीलवाड़ा का ये पड़ता है बिंगोद। कौन सा पड़ता है, भीलवाड़ा का बिंगोद। ये भीलवाड़ा का बिंगोद स्थान है। यहाँ पे 3 नदियाँ आके त्रिवेणी संगम बनाती है। 3 नदियाँ आके त्रिवेणी संगम कौन कौन सी, तो इनमें पहली आती है मैनाल नदी, जो आपको दिख रही है। ये कौन सी नदी है, ये वाली मैनाल नदी है, यानी कि ये है मैनाल नदी। और ये हो गई बनास नदी, बनास, मैनाल, और ये बेडज नदी। जो ये बेडज नदी आपको दिख रही है, ये बेडज नदी है। यानी कि कौन कौन सी नदियाँ आके त्रिवेणी संगम बना रही है, बेडज, मैनाल और बनास। तीनों नदियाँ मिलकर यहाँ पे क्या बना रही है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बना रही है, तीनों नदियाँ आके। यानी कि त्रिवेणी संगम उसे बोलते हैं जहाँ पे 3 नदियाँ आके एक जगह पे मिल जाती है, तीनों नदियाँ, उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो ये तीनों नदियाँ यहाँ पे एक जगह मिल रही है, तो इसे कहेंगे त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी है, फिर से देख लो, मैनाल नदी है, और ये है बेडज नदी, और ये है बनास नदी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि त्रिवेणी संगम कहाँ पे स्थित है। ये बिंगोद भीलवाड़ा में स्थित है। दूसरा त्रिवेणी संगम देखते हैं, तो ये स्थित है टोंक में। दूसरा त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है, वो स्थित है टोंक में। और टोंक में भी अगर आपको जगह पूछे ना, तो टोंक में पड़ता है बिसलपुर देवली टोंक में, यानी कि जो देवली तहसील का बिसलपुर गाँव है ना, वहाँ पे पड़ता है। जो ये दिख रहा है ना आपको दूसरा त्रिवेणी संगम, यहाँ पे 3 नदियाँ मिलके त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी, डाई, खारी और बनास नदियाँ। यानी कौन कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है, डाई, खारी और बनास नदियाँ। क्रम से देख लो आप, डाई, खारी और ये हो गई बनास नदी। ये तीनों नदियाँ यहाँ पे मिलकर त्रिवेणी संगम बना रही है। कौन कौन सी, ये हो गई डाई नदी, ये हो गई खारी नदी और ये हो गई बनास नदी। तीनों यहाँ पे आके मिल रही है, तो इसे कहेंगे त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी है, फिर से देख लो, डाई नदी, ये हो गई हमारी खारी नदी और ये हो गई बनास नदी। ये तीनों नदियाँ मिलके यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। 2 गए आपको दिख रहा है। तीसरा त्रिवेणी संगम कहाँ पे बनता है, तीसरा बनता है यहाँ पे। मैंने नदी बनाई नहीं है क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण नदी नहीं है, एग्जामों में उसे नहीं पूछता है नदियों को। इस कारण बस इतना पूछता है कि जो त्रिवेणी संगम बनाते हैं ना, तीसरा ये बनता है सवाईमाधोपुर में बनता है। सवाईमाधोपुर में कौन सी जगह पे, तो बनता है रामेश्वर नामक स्थान पे। कहाँ पे बनता है, रामेश्वर में। कौन कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती है, चंबल, बनास और सीप। यानी कि चंबल हो गई, बनास हो गई, और इधर से एक और नदी आती है सीप। ये तीनों नदियाँ मिलकर यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये हो गए 3 त्रिवेणी संगम इस पे। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियों में, जो बनास नदी है ना, इसकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, एक-एक के बारे में बनास नदी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं बनास नदी की जो सहायक नदियाँ ना, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से जो महत्वपूर्ण नदी आ रही है ना, हमारी बेडज नदी है। कौन सी नदी है, बेडज नदी। तो बेडज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बेडज नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी। जो बेडज नदी है ना, बेडज नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। ये कहाँ पे पड़ती है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर में पड़ती है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से बेडज नदी का उद्गम होता है। और ये यहाँ पे जाके, यहाँ पे उदयपुर में जो एक स्थान है ना, कौन सा स्थान है ये, उदयपुर में पड़ता है उदय सागर झील। कौन सी झील पड़ती है, उदय सागर झील पड़ती है। जहाँ तक तो इसे आयड़ नदी कहते हैं पहले, यानी कि उद्गम स्थान से, कहाँ से, उद्गम स्थान से लेकर गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर जो उदय सागर झील है ना, यहाँ तक तो इसे कहते हैं आयड़ नदी। और फिर उदय सागर झील से
आगे के बाद में यानी उदय सागर झील में मिलने के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? फिर इसे कहते हैं बेडज। पहले कहते हैं आयड़ नदी, फिर कहते हैं बेडज। उदय सागर झील से पहले क्या कहते हैं? आयड़, और उदय सागर झील के बाद कहते हैं बेडज नदी। ये था इसका बेडज नदी का। और ये जब बेडज नदी है ना, इसी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? आहड़ सभ्यता। बेडज नदी को आहड़ या आयड़ नदी भी कहते थे। तो इसके किनारे थी आहड़ सभ्यता। कौन सी नदी किनारे? बेडज नदी के किनारे। और ये जो भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील है ना, मैंने बताया था कि भीलवाड़ा जो मांडलगढ़ में स्थित है ना बिंगोद, यहाँ पे जाके इसमें मिल जाती है। कौन सी में? बनास नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है ना, यहाँ पे जाके ये समाप्त हो जाती है, इसमें मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की यानी बेडज नदी की सहायक नदियों की बात करते हो तो यहाँ से आ जाएगी इसमें गंभीरी। कौन सी? गंभीरी। ये गंभीरी है, वो गंभीर अलग थी, ये गंभीर आती है यहाँ से। गंभीर जाती है यहाँ से, जाती है करौली से, जिसमें पांचना बांध भी बना हुआ है, वो गंभीर है। जो करौली में यहाँ से भी नदी जाती है करौली से, यहाँ से होते हुए यहाँ से निकल के ये इसमें मिल जाती है यमुना में। तो ये कौन सी नदी है? गंभीर है। इसके बारे में एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। इस पे पांचना बांध स्थित है। इसके अलावा जगुआर सिंचाई परियोजना भी इस गंभीर नदी पे स्थित है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है करौली से निकलती है, और यहाँ पे जाके इसमें मिल जाती है यमुना नदी में। यहाँ से करौली से शुरू होती है, करौली से स्टार्ट होते और इसमें यमुना नदी में मिल जाती है। तो यह है गंभीर नदी। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता, इस कारण मैंने यहाँ पे बनाया नहीं इसको। अब हमारी हो गई थी ये बेडज नदी। इसके बाद में इसकी सहायक नदी है ये बेडज की। मैंने बताया कि ये कौन सी सहायक नदी है? जो बेडज नदी है ना, उसकी सहायक नदी की बात करते हैं। कौन सी नदी है? यह है गंभीरी। कौन सी नदी है? गंभीरी है, जो कि बेडज नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो मध्य प्रदेश का जावद गांव है ना, वहाँ से, मध्य प्रदेश के जावद गांव से इसका उद्गम होता है गंभीरी नदी का। और ये चित्तौड़गढ़ के पास बेडज नदी में मिल जाती है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में जाके बेडज नदी में मिल जाती है। अब इधर से देखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि ये कौन सी नदी है, तो ये नदी है मैनाल। मैनाल नदी है ये। मैनाल नदी का उद्गम पूछ लेना कि उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, यानी जो मांडलगढ़ है ना भीलवाड़ा में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। किसका? मैनाल नदी का। और इधर से हम सहायक नदियों की बात करते हैं, तो इधर से सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीचे से, यानी कि इधर से जो सहायक नदी है ना, सबसे पहले हम देखते हैं नीचे से। तो ये कौन सी नदी है? कोठारी नदी। कौन सी है? कोठारी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से, यानी कि कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों और राजसमंद से उद्गम होता है। यानी कि राजसमंद की दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है ये? फिर से आप देख लो, कोठारी नदी है, दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और ये यहाँ पे जाके जो भीलवाड़ा में स्थान पड़ता है ना, भीलवाड़ा में जाके इसमें मिल जाती है बनास नदी में। अब देखते हैं इसके ऊपर की साइड, यानी कि जस्ट इसके आगे कौन सी नदी आती है, तो इसके आगे आती है फिर जो हमने देखा था कोठारी नदी। कोठारी नदी के बाद में आती है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? बिजराल से होता है। बिजराल राजसमंद से होता है। राजसमंद और यहाँ पे अजमेर की सीमा भी शुरू हो जाती है, लेकिन राजसमंद में माना जाता है मुख्यतः। बिजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये यानी कि यहाँ पे मैंने बताया था कौन सा? बिसलपुर टोक में जाके बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? खारी नदी। इसके बाद में डाई नदी आती है। तो डाई नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? डाई नदी का उद्गम होता है अजमेर से। आपको पता है कि यहाँ पे अजमेर पड़ता है, तो अजमेर से डाई नदी का उद्गम होता है। और जो डाई नदी का उद्गम अजमेर में अगर जगह पूछे ना कौन सी जगह से, तो है भिनाई। भिनाई से डाई नदी का उद्गम होता है। अजमेर के भिनाई से डाई नदी का उद्गम होता है और जाके बनास नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? बिसलपुर में जाके बनास नदी में मिल जाती है। तो ये थी हमारी बनास नदी, यानी कि बंगाल की खाड़ी के प्रवाह में। तो ये हमारा बंगाली खाड़ी का प्रवाह पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।